हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय दीपक सर। मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक और रोचक टॉपिक जिसका नाम है गरीबी, पॉवर्टी। तो शुरू करते हैं, आइए लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों, पिछले टॉपिक में अपन ने बेरोजगारी को पढ़ा था और आज हम एक ऐसे ही समाज के टॉपिक जिसको काफ़ी दुखद या कष्टदायी मानी जाती है वो स्थिति, आज उसी स्थिति के टॉपिक के सामना काफ़ी पॉपुलेशन भारत में कर रही है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है गरीबी। गरीबी यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में पॉवर्टी। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉवर्टी। गरीबी देखी जाती है और समाज का एक पहलू भी है। और समाज के पहलू की बात करें तो समाज के पहलू दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो धनी वर्ग के रूप में जिसको हम अमीर वर्ग कहते हैं, ठीक है, अमीर लोगों की स्थिति में। दूसरा पहलू है निर्धन वर्ग जिसको हम गरीब वर्ग कहते हैं, जिसमें गरीब लोग आते हैं। ठीक है बच्चों, अब धनी वर्ग की बात करें तो आलीशान मकान रहता है, उनके पास घर भी काफ़ी अच्छा बड़ा रहता है और सुंदर भी रहता है, सुसज्जित रहता है, एक तरह से आकर्षक रखता है। जैसे अपन एंट्री करते हैं ऐसे लगता है किसी म्यूजियम में आगे लगता है, दूर से देखने में सुंदर लगता है। लेकिन वहीं गरीबों का घर आप देखते हो कच्चे झुग्गी झोपड़ियाँ रहती हैं, छान बनी रहती हैं, है ना, मिट्टी से लेप कर रखते हैं अपने घर को। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो, कुछ लोगों के पास तो घर भी नहीं होता, काफ़ी बड़ी समस्याएं रहती, सड़कों पे भीग रहे हैं बुरी हालत में, है ना, परेशान है बेचारे, तेज़ धूप में सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं, तो उनके पास सर ढकने के लिए घर भी नहीं है। तो कुछ लोग गरीब ऐसे होते हैं जिनके पास कच्चे घर होते हैं और उसके पहले जाते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा एजुकेशन लेवल लेते हैं, वो ड्रेस वगैरह वेल सेटल रहती है, शूज़ वगैरह पहन करके। वहीं विद्यालय गरीब बच्चे जो होते हैं समर्थ नहीं हो पाते जाने में, ठीक है, गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि उनकी बुक्स अफोर्ड कर सके, यानी उनको सुविधाएं दे सके स्कूल जाने की, है ना। तो इस तरह के विद्यालय नहीं जा पाते गरीब लोगों के बच्चे, तो ऐसी गरीबी स्थिति देखी जाती है। वहीं भोजन की बात करें तो भोजन खाता है, ठीक है, और नॉर्मल खाने के साथ साथ फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, अरे मस्त लाइफ जीते हैं एकदम। लेकिन वहीं गरीब लोग आप देखते हो अपनी न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाते बेचारे, 2 समय का भोजन व्यवस्था नहीं कर पाते कई लोग, तो ऐसी स्थिति का सामना करते हैं। ठीक है, इसके बाद कपड़े की बात करें, धनी वर्ग आप देख रहे हो नए नए कपड़े पहनते हैं, हफ्ते में रोज़ाना नए नए ड्रेस चेंज करते हैं, है ना, हर महीने हफ्ते में नई खरीद ले आते हैं। वहीं गरीब लोग बेचारे एक दो जोड़ी कपड़े होते हैं उनके पास, उन्हीं को चलाते रहते हैं पूरे महीने भर, साल भर। किसी के पास तो एक जोड़ी भी जो है पर्याप्त नहीं होता, ठीक है, 2 जोड़ी भी पर्याप्त नहीं है, सुबह शाम चेंज कर ले। तो ऐसी स्थिति में गरीबी का काफ़ी बड़ा दुखदायी कारण अपन देख सकते हैं यहाँ पे स्थिति, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी कष्टदायी स्थिति होती है गरीबी। चलिए और देखते हैं गरीबी की परिभाषा। देखिए, गरीबी की परिभाषा पढ़ते हैं हम आज। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को भी पूरा नहीं कर पाता, उसे क्या कहते हैं? गरीबी कहा जाता है। यानी व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, भोजन की व्यवस्था है, कपड़ा भी नहीं मिल पाता उसको ढंग से पहनने के लिए, मकान भी नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं भी नहीं है, बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से जो व्यक्ति जूझता है, जो परिवार जूझता है, वो स्थिति गरीबी की मानी जाती है। अब देखो, गरीबी के 2 रूप बताए गए अपने सिलेबस में। पहला रूप देखा है निरपेक्ष गरीबी। कौन सा है? निरपेक्ष गरीबी। और दूसरा रूप है सापेक्ष गरीबी। दूसरा रूप कौन सा है? सापेक्ष गरीबी। पहली बात करें निरपेक्ष गरीबी की, तो ये जो होती है गरीबी, ये न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताएं पूरी न करने के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि व्यक्ति रोटी यानी भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, तो वो निरपेक्ष गरीबी की श्रेणी में माना जाता है। ये ज़्यादातर अविकसित राष्ट्रों में अधिक देखी जाती है, जैसे अपने विकासशील देश है, भारत है, पाकिस्तान है, इन देशों में जो है निरपेक्ष गरीबी अधिक पाई जाती है, जो भारत में भी देखी जाती है, ठीक है। सभी राष्ट्रों में मानक व निर्धारण अलग अलग है, यानी अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग निर्धारण किया जाता है कि गरीबी कैसे मापी जाएगी। तो कुछ राष्ट्रों में तो जो है उपभोग के आधार पे मापा जाता है, कुछ राष्ट्रों में जो है उपभोग व्यय के आधार पे, तो भारत में कैलोरी माप के आधार पे मापा जाता है निरपेक्ष गरीबी को। किसके आधार पे? कैलोरी माप के। बात करें सापेक्ष गरीबी, ये आय में विषमता के कारण मानी जाती है, यानी आय में विषमता का माप है।
क्योंकि समाज में आय के वितरण को गरीबी के मापन में प्रयोग किया जाता है। अपन देखते हैं कुछ किया 1 रुपये, किसी की 0 है, किसी की 1000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 1 करोड़ है। तो आय की जो असमानता है समाज में, उसके कारण जो गरीबी होती है उसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं, यानी न्यूनतम आय का स्तर कम होना। ठीक है, तो विकसित राष्ट्रों में अधिक प्रयोग किया जाता है इसको, यानी जो बड़े बड़े देश हैं अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे देशों में सापेक्ष गरीबी देखी जाती है, क्योंकि आय का स्तर वहाँ पर बढ़ता हुआ होता है, और जो बढ़ते हुए स्तर से कम आय वाले लोग होते हैं या परिवार होते हैं, लोग होते हैं, वो इस तरह सापेक्ष गरीबी में मापे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में एक बार। देखिए, पहली डेफिनेशन देखते हैं अपन, निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता, तो वह निरपेक्ष गरीबी मानी जाती है, जिसका सीधा संबंध आवश्यकताओं से होता है। यह गरीबी अविकसित या विकासशील देशों में अधिक देखी जाती है। भारत जैसे देश में भी निरपेक्ष गरीबी का स्वरूप अधिक देखा जाता है। अगर कोई बात करे कि भारत में किस तरह की गरीबी देखी जाती है, बेरोजगारी नहीं, गरीबी, तो अपन कहते हैं कि अब भारत में निरपेक्ष गरीबी अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है जो भोजन, कपड़ा, मकान वगैरह इस तरह की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते, इतने भी उनके पास अपने नीड्स को पूरा करने के लिए साधन नहीं होते। ठीक है बच्चों, दूसरी है सापेक्ष गरीबी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन के वितरण की सापेक्षिक असमानताओं के कारण जो गरीबी देखी जाती है उसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं, जो विकसित राष्ट्रों में अधिक पाई जाती है। यानी कि धन के वितरण की सापेक्षिक असमानता, किसी के पास 0 है, यानी कि किसी के पास 1 रुपया भी नहीं, किसी के पास 1 रुपया, किसी के पास 100 रुपये, किसी के पास 1000, तो आय की असमानता के कारण जो गरीबी होती है उसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भारत के संदर्भ में, यानी भारत में गरीबी का माप कैसे किया जाता है। तो भारत में गरीबी को मापने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ध्यान रखना, अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत में गरीबी का माप। तो देखो, भारत में प्रथम प्रयास जो किया है गरीबी को मापने का, वो किया दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1868 ईस्वी में। ठीक है, तो पहली बार भारत में गरीबी मापना, यानी गरीबी कितनी है भारत में, कितने प्रतिशत है, ठीक है, उसको मापा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है बच्चा, स्वतंत्रता के पश्चात बात करें तो एक आयोग बना जिसका नाम है योजना आयोग। ये बना था 1950 में। कब बना था? 1950 में योजना आयोग की स्थापना कर दी गई थी, और योजना आयोग ने एक अध्ययन दल गठित किया 1962 ईस्वी में। वो अध्ययन करता रहा गरीबी कैसे मापा जाएगा, कौन कौन सा स्तर शामिल किया जाएगा, किस तरह के लोगों को शामिल किया जाएगा उसमें। उसके बाद कुछ समय बाद VM दांडेकर और नीलकंठ रथ की संयुक्त समिति के रूप में 1971 में एक दल बनाया। उसके बाद ये दल भी जो है काफ़ी असमर्थ रहा अपनी सूचनाएं देने में। इसके बाद YK निरंजन, है ना, YK अलख द्वारा भी प्रयास 1979 में। ठीक है, इनके द्वारा प्रभावी उपभोग यानी कैलोरी को आधार बनाया गया। किसको आधार बनाया गया? कैलोरी को। यानी कि अपन जो उपभोग करते हैं वस्तुओं का, यानी भोजन करते हैं, तो उसमें न्यूनतम कैलोरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रभावी उपभोग को यानी कैलोरी को यहाँ पे आधार बनाया गया, और 2 रूपों में बांटा गया, ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए इन्होंने बताया ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम अगर कोई उपभोग करता है, यानी कि 2400 कैलोरी से कम अगर कोई व्यक्ति एक दिन का उपभोग कम करता है तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। ठीक है, वहीं शहरी क्षेत्र में इन्होंने बताया कि 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी 2100 कैलोरी से कम अगर कोई व्यक्ति एक दिन में उपभोग कम करता है, इससे कम करता है उपभोग, तो वो व्यक्ति शहर में गरीब माना जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी किस क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में इन्होंने निर्धारित किया। YK अलख निरंजन समिति ने ये प्रभावी उपभोग के लिए निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जो है सुरेश तेंदुलकर तथा C रंगराजन के द्वारा भी गरीबी निर्धारण का आधार उपभोग व्यय माना गया, यानी सुरेश तेंदुलकर समिति भी गठित की गई। उसके बाद C रंगराजन समिति द्वारा गठित की गई थी गरीबी के निर्धारण के लिए। उन्होंने भी जो है उपभोग व्यय को जो है गरीबी का आधार माना है। इसके बाद बात करें सुरेश तेंदुलकर समिति की, तो इन्होंने देखिए ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग व्यय के लिए निर्धारित किया गया 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से यदि कोई कम खर्च करता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। कौन से क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, वहीं शहरी क्षेत्र में इन्होंने कहा कि यदि कोई 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम खर्च करता है
तो वो शहरी क्षेत्र में गरीब माना जाएगा। यानी उन्होंने उपभोग व्यय को आधार माना है कि उपभोग व्यय यानी वस्तु सेवाओं पे जो खर्च करते हैं, अगर इस राशि से कम खर्च किया जाता है तो वो व्यक्ति वहाँ क्षेत्र में गरीब होगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने कहा 816 रुपये से कम अगर कोई एक दिन में खर्च करता है तो वो व्यक्ति गरीब श्रेणी में रखा जाएगा। शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये से कम अगर एक दिन में कोई कम खर्च करता है तो वो व्यक्ति शहरी क्षेत्र का गरीब माना जाएगा। उस समय भारत में 21.92% लोग गरीब थे। कौन सी समिति के अनुसार? सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार। यानी कि बात करें तो लगभग 27 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद गठित हुई थी सी रंगराजन समिति। कौन सी? सी रंगराजन समिति। इसने अनुमान दिए 2011-12 के। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो कहा था उपभोग व्यय, इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया। ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने कहा 972 रुपये से कम अगर कोई एक व्यक्ति एक माह से कम खर्च करता है तो वो गरीब होगा ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में इन्होंने कहा 1407 रुपये। सुरेश तेंदुलकर ने बताया था 1000, इन्होंने बताया 1407 रुपये से प्रति व्यक्ति या प्रति माह से कम अगर कोई खर्च करेगा तो वो शहरी क्षेत्र में गरीब माना जाएगा। तो यानी सुरेश तेंदुलकर ने जो तय किए थे अपने अनुमान, उनको बढ़ा करके इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए। इन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी 29.5% थी। किसके अनुसार? सी रंगराजन समिति के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना गरीबी के बारे में और भारत में गरीबी के आकलन के बारे में। कैसा लगा आपको बताना मत भूलिएगा। अगला टॉपिक हम जल्द लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टिल देन बाय।